सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक रियल नंबर आता है, रूट 25 की बात करेंगे 5 आ जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक बहुत ही बढ़िया बात है, हमको मिलेगा एक और कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हमने बोला कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। सो रूट ऑफ दिस z विल बी अ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स से a प्लस आई बी। सो हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी। अब हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स हमारे पास क्या मिलेगा, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी होल स्क्वायर। सो इससे हमारे पास आ जाएगा x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी का होल स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आई बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आई। अब आई स्क्वायर कितना होता है, आई स्क्वायर होता है बच्चों हमारे पास -1। सो इससे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इंटू आई। अब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ गए, तो हमें पता है इन द प्रोसेस ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी नो दैट रियल पार्ट दोनों का इक्वेट करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे। सो ऑन इक्वेटिंग द रियल पार्ट्स वी आर गेटिंग x इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड ऑन इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट्स वी आर गेटिंग y इक्वल्स टू 2ab। अब हमें क्या करना है, अब हमें a और b कैलकुलेट करना है। तो आपके पास क्या होता है कि यहाँ देखने को तो ऐसा लगेगा कि a की वैल्यू y अपॉन 2b रख के यहाँ रख दे तो b के टर्म्स में एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ऐसा नहीं करना, उसमें क्या होगा, उसमें आप थोड़े से उलझ जाएंगे। कर तो सकते हो बट दूसरा एक मेथड और है, वो मेथड है अगर हम देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर। सिंपल, स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। सो दैट विल गिव मी प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। सो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये मिल जाएगा रूट के बाहर आके। अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x और 4a square b square is 2ab का whole square, that is y. So from this we can say a square plus b square is equals to under the root of x square plus y square. अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी एक, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करा, फिर से एक बार और समझते हैं। हमारे पास था z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। सो रूट ऑफ z विल बी इक्वल्स टू a प्लस आई बी, कोई एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर। सो z की वैल्यू रख देते हैं, तो रूट ऑफ x प्लस आई वाई इक्वल्स टू a प्लस आई बी। अब हमारे पास ये जो a प्लस आई बी है ये क्या है, ये है स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब स्क्वायर करा मैंने दोनों साइड तो मेरे पास रूट हट जाएगा, यहाँ पर आएगा x प्लस आई वाई और a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस आई बी का होल स्क्वायर करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या मिलेगा, m प्लस एन होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा देंगे, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn। सो दिस विल गिव मी a स्क्वायर प्लस आई बी होल स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आई। अब आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो इक्वेट करके देखूंगा अगर मैं, तो वी आर गेटिंग द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ऑन इक्वेटिंग द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, ऑन इक्वेटिंग द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास क्या होता है बच्चों, रियल पार्ट इक्वल आता है और इमेजिनरी पार्ट इक्वल आता है। सो रियल पार्ट इक्वेट करेंगे तो x इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड y इज 2ab। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो ये हमने एक अलग से लॉजिक लगा दिया और ये लॉजिक लगाने का कारण क्या है, ये लॉजिक लगाने का कारण है कि जूनियर क्लासेस में हमें ये चीज सिखाई जाती थी। तो हमने बोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा देते हैं अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला फंडा लगा के और स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे तो वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बचेगा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है x, सो दिस इज x स्क्वायर और 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कितना है 2ab का होल स्क्वायर, सो दिस इज y स्क्वायर। अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, वी कैन से a आ जाएगा। ऐसे ही दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर देंगे तो b स्क्वायर बचेगा हमारे पास, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो b आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b।
सो वही यहाँ तक हम यहीं पे आ जाएंगे और फिर हम वैल्यूज ऑफ ए एंड बी निकाल लेंगे। अब जब हमारे पास ए और बी की वैल्यू आएगी बच्चों, तो देखो मैंने तुम्हें कहाँ तक बताया, जब हम इस इक्वेशंस को देखेंगे 1 and 2, मैं ये वाली इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ। सो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज 2 times of a square is equals to x plus under the root of एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो इससे ए स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस एक्स और होल के अपॉन में 2। सो इससे ए निकालेंगे प्लस माइनस ये पूरी क्वांटिटी पावर 1/2। ऐसे ही अगर हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते सो हमारे पास 2b स्क्वायर आ जाता। सो फ्रॉम दिस वी कैन से 2b स्क्वायर कैसे आ जाएगा, वो आएगा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। सो b की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर 1/2। अब यहाँ किस चीज का ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि ए और बी दोनों की वैल्यू जो आएगी, एक पॉजिटिव भी आएगी और एक नेगेटिव भी आएगी, दोनों की रियल वैल्यूज आ जाएंगे। अब हमारे पास जो रूट है उसकी वैल्यू तो a प्लस आई बी है। सो जब आप z लिखेंगे रूट ऑफ z a प्लस आई बी, सो इसके अंदर आपको है ना ये वाली जो कंडीशन बनी थी ना 2ab इक्वल्स टू वाई, इससे चेक कर लेना कि a इंटू बी क्या था। अगर a इंटू बी पॉजिटिव वैल्यू आई थी तो इसका मतलब a एंड b बोथ पॉजिटिव होंगे, या फिर a एंड b बोथ नेगेटिव होंगे। और ऐसे ही अगर आपके पास ये वाली जो a b की वैल्यू आई थी, अगर a इंटू बी नेगेटिव आया था आपके पास, तो इसका मतलब a एंड b हैव अपोजिट साइन। इसे आप नोट कीजिए, फिर अपने क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये वाला पार्ट नोट करेंगे, देन ये वाला पार्ट नोट करेंगे। चलिए इसी के बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमें बोला है द स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i इज, सो हमने बोला कि लेट द स्क्वायर रूट z, ये है हमारे पास 7 माइनस 24i। सो रूट ऑफ z भी x प्लस आई वाई और a प्लस आई बी। सो 7 minus 24i is equals to a plus ib whole square. So 7 minus 24i is equals to a square minus b square plus 2ab into i. इक्वेट कर देते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना आएगा 7, 2ab कितना आएगा माइनस ऑफ 24। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें करना है कैलकुलेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस a square plus b square will be equals to under the root of a square minus b square 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। यहां तक हम आ गए। अब 7 स्क्वायर 7, 24, 25 ये तो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, हमें पता ही है। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया। अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्या करा, हमारे पास था z इक्वल्स टू 7 माइनस 24i, सो रूट ऑफ z इज a प्लस आई बी। सो 7 माइनस 24i स्क्वायर कर देंगे बच्चों तो a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। सो हो जाएगा 7 माइनस 24i इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आई। रियल रियल पार्ट इक्वेट करते हैं, इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट कर देते हैं। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। सो हमारे पास हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना 7, 7 का स्क्वायर और 2ab इज माइनस 24, तो वो 24 का स्क्वायर ही रहेगा। सो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा 25। अब इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं।
तो हमारे पास माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी गेटिंग 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस 25. So 2 times of a square equals to 32. A square will come out to be 16. So a is plus minus 4. ये a आ गया. अब b स्क्वायर निकालने के लिए देख लेते हैं. सो हमने बोला कि अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 माइनस 1 करते हैं. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया था हमारे पास 25 माइनस 7. सो इससे आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18. बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9. सो b इक्वल्स टू प्लस माइनस 3. अब हमारे पास जो a है और b है उसकी वैल्यू आ गई. बट यहां अगर हम देखेंगे पहले तो हमारे पास a इंटू बी क्या आ रहा है बच्चों? a इंटू बी आ रहा है नेगेटिव. नेगेटिव आ रहा है मतलब अगर a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव है और a नेगेटिव है तो b पॉजिटिव है. तो इसके लिए हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी वो क्या आएंगी? अगर हमने ऐसा लिखा तो एक 4 माइनस 3i आएगा या हम बोल सकते हैं माइनस 4 प्लस 3i आएगा. So this will be the square root of the given complex number. बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान. So हमारे पास आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये वाला डी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है. अब हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16 व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्लस 2i. दो तरह से लॉजिक लगाया जा सकता है. मैं डायरेक्टली x की वैल्यू पुट कर दूं, यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला खोल दूं, पर उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी चला जाएगा, बहुत सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी. और मैं ये बोल सकता हूँ कि गिवन x इज इक्वल टू 1 प्लस 2i. सो दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 इज इक्वल टू 2i. नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमारे पास आएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2i whole square. This will give me x square plus 1 minus 2x is equals to 4 i square हो जाएगा minus 1. So x square minus 2x plus 1 is equals to minus of 4. इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास हो जाएगा x square minus 2x की वैल्यू minus 5 के बराबर. यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 0. सो हमने बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 कितना आ गया बच्चों? इतना तो हमारे पास 0 हो गया. इसे डिवाइड कर देते हैं, क्या बचता है पता चल जाएगा, वही रिमाइंडर बचेगा हमारे पास. सो हमारे पास था एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x plus 16. Now let's divide it by जो हमारे पास वैल्यू आई कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5. एक्स यहाँ लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x. से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16. सो हमने प्लस 9 यहाँ कर दिया. सो दिस विल बी 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45. इससे कैंसिल हो जाएगा. यू विल बी गेटिंग 12x एंड माइनस ऑफ 39. सो अब हमारे पास ये इतना बचेगा, बाकी तो ये 0 ही था. और x कितना है? x है 1 प्लस 2i. सो यहाँ पर x की जगह पे 1 प्लस 2i रख देते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 12 इंटू 1 प्लस 2i माइनस 39. सो दैट विल बी 12 प्लस 24i minus 39. So from this we will be getting
माइनस ऑफ 27 प्लस 24। सो आपको क्या करना है, आपको जो गिवन वैल्यू है, जैसे x की वैल्यू गिवन है, सो x माइनस 1 इधर लेकर आ गए, आपने स्क्वायर करा, स्क्वायर करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आ गई आपके पास एक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये जो वैल्यू आई, इसी से हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी हमने उसे पूरा डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16 को डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 से। सो ये डिवाइड करके हमारे पास इतना आ जाएगा, और जो हमारे पास वैल्यू आ रही है बस हमको कुछ नहीं करना है, उसी के अंदर एक्स पुट कर देना है, तो सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा।